मौत का जंगल, जापान का रहस्यमयी एओकिगाहारा फॉरेस्ट। एक खामोश डर की शुरुआत। जापान के माउंट फूजी के उत्तरी छोर पर स्थित एओकिगाहारा जंगल बाहर से जितना शांत और खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खौफनाक और रहस्यमयी है। ये जंगल लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी पहचान सिर्फ पेड़ों या हरियाली से नहीं, बल्कि उस दर्दनाक इतिहास से है जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेता है। एओकिगाहारा को दुनिया भर में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आत्महत्या करने वालों की संख्या किसी भी सामान्य स्थान से कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों लोग इस जंगल में आकर अपनी जान देना चाहते हैं। इतिहास में झांकें, सम्मान या पीड़ा की मृत्यु। जापान की संस्कृति में एक समय था जब आत्महत्या को सम्मानजनक माना जाता था। समुराई युग में सेपुकु नाम की आत्महत्या की परंपरा थी, जिसमें योद्धा अपनी हार या अपमान के बाद पेट में तलवार मारकर खुद को खत्म कर लेते थे। लेकिन एओकिगाहारा की आत्महत्याओं का इतिहास सिर्फ इस परंपरा से जुड़ा नहीं है। इस जंगल को बदनाम बनाने में सबसे बड़ा योगदान एक जापानी लेखक साइको मैत्सुमोटो की 1960 में आई किताब कुरोकाजु का माना जाता है। इस उपन्यास में नायक इसी जंगल में आत्महत्या करता है और इसके बाद जंगल में आत्महत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा। एओकिगाहारा का मनोवैज्ञानिक रहस्य। ये जंगल उन लोगों के लिए आकर्षण बन गया जो मानसिक रूप से टूट चुके थे। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि एओकिगाहारा एक मिरर जोन बन चुका है, जहां लोग अपने दुख और अकेलेपन को जंगल की शांति में मिलाना चाहते हैं। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं, एक अंतहीन सन्नाटा है, जहां पेड़ों के बीच खुद की परछाई भी डराने लगती है। भूतिया दावे और यूरी आत्माएं। जापानी लोककथाओं के अनुसार एओकिगाहारा आत्माओं का निवास है। विशेष रूप से यूरी, वे आत्माएं जो दर्द, बदला या अधूरी इच्छाओं के साथ मरी होती हैं। कहा जाता है कि यूरी आत्माएं एओकिगाहारा में भटकती हैं और वहां आने वालों को भ्रमित करती हैं। कई पर्यटक और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने बताया है कि उन्हें जंगल में अजीब सियाहटें, फुसफुसाहटें या किसी के पीछे चलने की अनुभूति हुई, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कुछ कैमरों में अजीब आकृतियां भी रिकॉर्ड हुई हैं, जिन्हें अब तक कोई वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझा पाया। जंगल के अंदर की खामोशी। एओकिगाहारा की सबसे डरावनी बात इसकी खामोशी है। ये जंगल इतना घना है कि वहां न तो हवा का बहाव महसूस होता है, न पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। मोबाइल सिग्नल पूरी तरह बंद हो जाता है और जीपीएस भी धोखा देने लगता है। कई बार जो लोग जंगल में घूमने जाते हैं, वे रास्ता भटक जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। जंगल के अंदर अक्सर ऐसे निशान दिखते हैं, फांसी के फंदे, बिखरी हुई चिट्ठियां, टूटी हुई टैंक्स, जूतों की जोड़ी और कई बार अधजले कागज जो वहां किसी की आखिरी यात्रा की गवाही देते हैं। चेतावनी और बचाव प्रयास। जापान सरकार ने जंगल के प्रवेश द्वारों पर बड़े बड़े बोर्ड लगवाए हैं जिन पर लिखा होता है, कृपया आत्महत्या न करें, पहले अपने परिवार या काउंसलर से बात करें। साथ ही हर साल जंगल में पुलिस, रेस्क्यू टीम और वॉलंटियर्स खोज अभियान चलाते हैं ताकि आत्महत्या करने वालों को रोका जा सके या कम से कम उनके शवों को ढूंढा जा सके। लेकिन जंगल इतना बड़ा और जटिल है कि कई लोग कभी नहीं मिलते। उबासुते की काली परंपरा। एओकिगाहारा से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा है उबासुते। यह एक पुरानी प्रथा थी जिसमें परिवार अपने बुजुर्ग और बीमार सदस्यों को जंगल में छोड़ आते थे ताकि वे वहीं मर जाएं। ये क्रूर परंपरा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि उन बुजुर्गों की आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं, किसी साथी या सहारे की तलाश में। एओकिगाहारा का दूसरा पहलू। हालांकि एओकिगाहारा को डरावना और आत्महत्या से जुड़ा माना जाता है, लेकिन इसके कुछ पक्ष सुंदरता और शांति से भी जुड़े हैं। कुछ लोग यहाँ ध्यान, मेडिटेशन और प्रकृति से जुड़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन ये तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता कि इस जंगल की पहचान अब पूरी दुनिया में मानसिक पीड़ा और मृत्यु की जगह के रूप में बन चुकी है। विज्ञान बनाम आस्था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एओकिगाहारा के नीचे ज्वालामुखीय चट्टानें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपास काम नहीं करते। ये तकनीकी कारण जंगल को और रहस्यमय बना देता है। लेकिन लोककथाएं, यूरी आत्माएं और लोगों के अनुभव इसे एक अलौकिक स्थान की पहचान देते हैं। क्या आप जाने की हिम्मत करेंगे? कल्पना कीजिए आप अकेले इस जंगल में हैं। चारों ओर घना अंधेरा, कोई आवाज नहीं, मोबाइल बंद, रास्ता नहीं मालूम। क्या आप उस मन स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जो वहां आत्महत्या करने वाला व्यक्ति महसूस करता होगा? एओकिगाहारा केवल एक जंगल नहीं है, यह इंसानी दर्द, अकेलापन और निराशा का एक सजीव चित्र है। निष्कर्ष। एओकिगाहारा हमें क्या सिखाता है? एओकिगाहारा हमें ये सिखाता है कि सबसे खूबसूरत दिखने वाली चीजें भी अंदर से टूटी हुई हो सकती हैं।
ये जंगल एक प्रतीक बन चुका है मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी का, समाज के दबाव का और उन असंख्य आवाजों का जो कभी सुनी नहीं गई। अगर हम समय रहते उन आवाजों को सुन लें तो शायद कोई और एओकिगाहरा की ओर न जाए। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम चलेंगे किसी और डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची जगह की ओर। तब तक खुद से जुड़ें, अपनों से बात करें और याद रखें, जिंदगी सबसे बड़ा रहस्य है और सबसे कीमती भी।